स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल के न्यू एडिशन बुक के परसेंटेज चैप्टर को, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक को सॉल्व कर चुके हैं। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से आगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? इसको बोला जाता है कतार, इसको बोला जाता है स्तंभ। ठीक, इसको बोला जाता है स्तंभ, इसे बोला जाता है कतार। दिया हुआ है प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12% अधिक है। 12% अधिक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट प्रतिशत के लिए नीचे 100 पॉइंट हटाएंगे तो 10। अब इसको काटते हैं। 25 5 125, 25 चौक 100, 5 8 40, 1/8। ये हो गया मेरा स्तंभ, ये हो जाएगा कतार। ठीक, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या 12% अधिक है, किसमें? कतार में। तो कतार में हो जाएगा 9, स्तंभ में हो जाएगा 8। ठीक, बोला है प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? प्रत्येक कतार में हो जाएगा 9। अब देखो दोनों का कतारों में मिलाकर कितने खड़े हैं, तो 8 9 72। यहाँ ऐसे 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 मिला के मल्टीप्लाइंग करेंगे, 8 × 9 = 72 हो जाएगा। समझ गए होंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 में दिया हुआ है 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? 2 उम्मीदवार हैं, ठीक, 1 और 2। कुल मत कितना मिला है? 15,200। उसका बोला गया है 15% मत अवैध घोषित किया गया, तो वैध कितना होगा? प्रतिशत में कोई भी संख्या अपने आप में 100 होता है, इसमें 15 घटाएंगे तो 85 आएगा। मतलब 85% मत जो था वैध था। आगे दिया हुआ है तथा एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला है। 55% मत मिला है, एक को मिला, तो यहाँ पूछा गया दूसरा का, तो दूसरों को कितना मिला होगा? 45%। ठीक, 2 0 से 2 0 कट गया। आगे काटेंगे, 5 9 45, 5 दूना 10, इसको काटेंगे 5 चौका 20, 5 1 5, 3 5 7 35, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 4 8 32, 38 × 17 × 9, इसको गुना करेंगे तो आएगा 5814, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 में दिया हुआ है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह इतना मतों से 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितना है? उम्मीदवार है 2, एक को कितना मिला है? 71%। तो 2 के बीच हुआ है तो दूसरा को कितना मिला होगा? 100 में माइनस करेंगे 71, 9 में 7 के तो 2, 29%। अब जो जीता है उम्मीदवार कितना मतों से जीता है? 756, लेकिन प्रतिशत में कितना से जीता होगा? माइनस करेंगे तो होगा 42%। 42% का वैल्यू दिया हुआ है 756। कुल मत 100% = x। इसको सॉल्व करेंगे, 746 × 100/42। इसको काटते हैं, 7 6 42, 7 1 7 0, 7 8 56, 6 1 6 4, 6 8 48। गुना करेंगे 18 × 100 तो 1800, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 में दिया हुआ है 2 उम्मीदवार के बीच
एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिले तब कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 84 है, कुल मतों की कितना है संख्या 8400, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। इतना मत में 25% मत अवैध है, तो वैध कितना होगा, तो 100 में 25 घटाएंगे तो 75% मत अवैध था। आगे दिया हुआ है, यहाँ चूँकि पूछा है दूसरे उम्मीदवार को, तो एक उम्मीदवार को 52% मत मिला है, तो कोई भी प्रतिशत अपने आप में 100 है, तो 100 में 52 घटाएंगे तो आएगा 48%, जो दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा। इसका प्रतिशत निकालेंगे, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 12 या 36 इंटू 84 गुना करेंगे, चौरासी को 36 से, 6 चौक 24 के 4, 2 8 6 48 और 2 50, 4 या 12, 8 24 और 1 25, 2 4 0 30 24, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, आगे ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, तो आते हैं डायरेक्ट एक 140 क्वेश्चन से आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आप लोग के लिए है, उधर सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 140 में दिया हुआ है, एक संख्या का 1/5 81 है। एक संख्या मान लेते हैं x, इसका 1/5 इक्वल टू 81 है, तो उस संख्या, सबसे पहले संख्या निकालते हैं, तो x बराबर गुना करेंगे 5 40 405 का बोला है 68%। ठीक, इसको काटते हैं, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 5 1 5, इसको फिर काटते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 चौके 8, 81 और 34 को गुना करते हैं, 4 32 3 24, 5 4 7 2 27 54, नीचे 1 0 है, तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो होगा 7275.4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 141 में दिया हुआ है, व्यंजन दिया हुआ है x का क्यूब y का स्क्वायर में x तथा y के मानों को में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजन के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। व्यंजन है x और y, ठीक, इसमें बोल रहा है 25% की कमी करने पर, इसमें 20% का, तो 25% को लिख सकते हैं 25/100, काटेंगे तो 1/4 आएगा, एक कमी होगा, इसको लिख सकते हैं, प्रतिशत नीचे आएगा, हटाएंगे तो 20 5 100, 1/5। ठीक, अब देखिए कमी बोल रहा है, तो पहले 4 था, अब कितना हो गया 3, एक माइनस होगा, तो इसको लिख सकते हैं 3/4 कमी होने के बाद। इसमें पहले था 5, अब कमी हो गया है, तो होगा 4/3। अब इसमें बैठाते हैं एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर, एक्स क्यू ये आया वैल्यू 3/4, एक्स का वैल्यू 3/4 इंटू 3/4, ठीक, और वाई का वैल्यू है 4/5 इंटू 4/5, 2 4 से 2 4 यहाँ कट जाएगा, 3 3 9 27, 25 चौक 100। देखिए अब कितना आया 100, जो कि 27 में कितना का कमी आया, तो यहाँ से यहाँ 73 का, -73 का, ठीक, प्रतिशत के लिए 73/100, प्रतिशत इंटू 100 से गुना करेंगे तो 73% का कमी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 142 में दिया हुआ है, एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि से कोई भी प्रतिशत अपने आप में 100 होता है, 25% की वृद्धि करेंगे तो 100, इसमें 25 जुड़ जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक, प्रतिशत की हटाएंगे नीचे में 100 इंटू, तथा दूसरे वर्ष 8% की कटौती हो जाती है। 100 था, 8% घटी होगा तो माइनस करेंगे, 92 होगा, तो 92%
2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या, इसको सॉल्व करेंगे। 25 5 125, 25 चौक 100, इसको काटेंगे। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 8 6 इंटू 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 1 11, इसको गुना करेंगे तो आएगा 5 5 8 9 0, जो कि हमारा आंसर होगा, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ई में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 में दिया हुआ है, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है। यदि इसका 10% के दर से अवमूल्यन मतलब कमी होता है, 10% कमी हो रहा है, 10% को हम लोग लिख सकते हैं 10/100, यानी 1/10, 10 था, कमी होकर कितना -1 हो रहा है, तो 9/10 हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, ठीक। और 3 वर्ष के लिए तो 9/10 इंटू 9/10 3 बार लिखेंगे। 1 2 3 0 से 3 0 ख़त्म, 9 9 81, 81 9 729 इंटू 200 गुना करेंगे तो होगा 9 दूना 18, 2 दूना और 4 और 5, 7 दूना 14 और 2 0, ठीक। इतना होगा, जो कि हमारा आंसर होगा, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 में दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 72,900 रुपये में एक भूखंड खरीदकर उस पर 1,33,100 की लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% की वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% की दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा। टाइम निकालने बोला है। भूखंड खरीदा कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, 10%, तो 10% को हम लोग लिख सकते हैं 10/100, 1/10 वृद्धि हो रहा है, तो पहले 10 था, अब हो जाएगा 11/10। और बिल्डिंग में कितना कमी हो रहा है, 10%, इसको लिख सकते हैं 10/100, कमी हो रहा है, तो 10 में 1 घटेगा तो 9/10, ठीक। भूखंड का मूल्य कितना था, 72,900 इंटू वृद्धि कितना हो रहा है, 10/11/10, कितना समय के लिए, n समय के लिए, बराबर है मकान का मूल्य कितना है, 1,33,100, इसमें दर में कमी हो रहा है, कमी होके 9/10 हो जा रहा है, टाइम मालूम नहीं है, ठीक। इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 1,33,100/72900 इंटू, ये 10 से 10 कट जाएगा, हो जाएगा 11/9 n, ये 2 0 से 2 0 काटेंगे, ये देखिए 113 31 जो है 11 का, और ये 9 का क्यूब है, बराबर है 11/9 का पावर n। हमसे टाइम पूछा है जो कि n बराबर 3 वर्ष है, तो आंसर होगा n बराबर 3 ईयर, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 में दिया हुआ है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हो, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। ये हो गया इंग्लिश का, ये हो गया मैथ का, ये पूरा पर्सन जो है हो जाएगा इंग्लिश का, ये पूरा पर्सन हो जाएगा मैथ का, और ये पर्सन सिर्फ ये पर्सन हो जाएगा केवल वाला ओनली, ये पर्सन हो जाएगा ओनली का, ठीक। अब देखिए 60% विद्यार्थी क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक, अंग्रेजी में, तो फेल कितना होगा 40, दोनों में दिया हुआ है फेल कितना 20%, ठीक। गणित में कितना 70% पास हो रहा है, तो फेल कितना हो रहा है 30%। अब देखिए ये टोटल मिला के 20 है, ठीक, तो केवल में इसको घटा देंगे तो ये ओनली वाला आ जाएगा जो कि फेल हुआ है, तो 20 होगा
क्योंकि 40 में 20 घटाएंगे तो अब यहाँ देखिए टोटल का है 20, जबकि यहाँ दिया हुआ है 30 में, तो ओनली वाला यहाँ 20 में 30 घटाएंगे तो 10 आएगा। ठीक, 20 20 40 10 50, फेल कितना हुआ है टोटल 50%। हमसे क्या पूछा है कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित रहे, लेकिन दिया हुआ डाटा देखिए 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास रहे। कोई भी प्रतिशत में अपने आप में 100 होता है, यहाँ 50% फेल हुआ है तो 50% पास भी तो हुआ होगा। 50%, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2500, हमसे निकालना है 100% बराबर x, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा 50 10 10 5 25, 50 इंटू 100 गुना करेंगे तो आएगा 5000, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 में दिया हुआ है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। बॉयज़ है और गर्ल है, 3:2 में दिया हुआ है तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं 300, 2 को लिख सकते हैं 200, इसको काटेंगे तो अनुपात 3:2 आ जाएगा। आगे दिया हुआ है 20% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, हमसे क्या पूछा है न लेने वाले, तो लेने वाले 20% है तो नहीं लेने वाले कितना होंगे 300 का 80% जो होंगे जो नहीं लिए होंगे। 200 में गर्ल्स हैं उसमें 30% छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो नहीं लेने वाले कितना होंगे 70%। 100 में 30 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 8 3 24, 240, 7 2 14, 140। ये आ गया कितना नहीं लेने वाले, जोड़ेंगे तो आएगा 0 8 380, और टोटल छात्र कितना है 500। हमसे प्रतिशत निकालने बोला है तो गुना करेंगे 100 से, 2 0 से 2 0 ख़त्म, इसको काटते हैं 5 7 35, 1 5 दूना 10, 5 7 35, 38 में 5 35, 3 आ गया, 5 6 30, सॉरी मिस्टेक किए हैं। 76% जो कि छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले हैं, संख्या में पूछा जाए तो इतना होगा। ठीक, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 में दिया हुआ है किसी परिवार के चावल मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने व्यय, इसमें राइस में, फिश में और ऑयल में व्यय का रेशियो कितना दिया हुआ है 12 17 और 3 दिया हुआ है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 120, इसको 170, 30, 0 0 काटेंगे तो यही रेशियो आ जाएगा। अब वृद्धि हो रहा है 20% इसमें तो 120 लिखेंगे, इसमें 30% 130, इसमें 50% 150, 2 0 से 2 0 ख़त्म, यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0, 12 12 144, 13 इंटू 17 गुना करेंगे तो आएगा 221, 15 45। अब देखिए टोटल छात्र यहाँ कितना हम लोग लिए थे 120, 130 और 170 और 130। ठीक, इतना लिए थे तो यहाँ हो जाएगा 200 और 120, 200 और 120, 320 टोटल जो है यहाँ व्यय करने वाला था। अब वृद्धि के उपरांत कितना हो गया, इसको जोड़ते हैं 5 और 1 6, 4 10 के 0, हाथ मेरा 1 4 और 1 5, 5 2 7, 7 4 11, मेरा 1 2 3 और 1 410 रुपया, 410 रुपया। पहले था 320, अब हो गया 410। कितना का वृद्धि हुआ 0, 11 में 2 गया तो 9, 90 का कितना में तो 320 में, प्रतिशत के लिए 100 से गुना
1 0 ख़त्म, 4 8 32, 4 25 100, 25 9 में गुना करेंगे 5 9 45, 9 2 18 और 4 22/8। ठीक, इसको भाग देते हैं 2 2 5 को 8 से, 8 दूना 16, 12 में 6 5, 8 8 64, 1 28.1/8%, जो कि हमारा आंसर होगा। कुल वृद्धि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 में दिया हुआ है ए की आय का 5%, ए की आय का 5% बराबर है बी की आय का 15%। आगे दिया हुआ है तथा बी की आय का 10%, बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20% हो, तथा बी की आय दिया हुआ है 8000 हो, तो तीनों की कुल आय क्या होगी। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक, एक काम करते हैं, इसमें लेंदी हो जाएगा, तो ए का 5% रहने देते हैं बराबर बी का 15%, यहाँ बी का 10% बराबर हो जाएगा सी का 20%। 5 तिया 15, ए बाई बी निकालेंगे तो होगा 5 3/1, 10 दूना 20, यहाँ बी बाई सी निकालेंगे तो होगा 2/1। अब कैसे देखिए, दिया हुआ ए बराबर 3b का, तो ए बाई बी निकालेंगे तो ये ऊपर रह जाएगा 3, ये नीचे आ जाएगा, इसका आगे कुछ नहीं तो 1। ठीक, अब ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं। ए बी सी, ए कितना है 3, बी कितना है यहाँ 1, फिर बी कितना है 2, सी कितना है 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 बढ़ा देंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 2 बढ़ा देंगे। अब करते हैं गुना, 3 दूना 6, 2 2 1 के 2। यहाँ दिया हुआ है बी की आय 8000 है, बी की आय कितना है यहाँ 2 रेशियो में 2 बराबर 8000 है, तो हमसे पूछा है तीनों की आय, तो 6 2 8 और 1 9 बराबर x, 2 चौके 8, 4000 इंटू 9, 9 चौक हो जाएगा 36000, जो कि हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है राइट आंसर, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 में दिया हुआ है एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ है, विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है, छूट की राशि क्या होगी। 1 करोड़ है, ठीक, छूट की राशि कितना दे रहा है 5%, 1 करोड़ का 5% निकालेंगे, 2 0 से 2 0, 5 1 2 3 4 5 लाख होगा, जो कि हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, जो कि इस चैप्टर एक्सरसाइज ए का लास्ट क्वेश्चन है। दिया हुआ है एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं, मासिक आय कितना है। तो सॉल्व करते हैं, 3 दूना 6 और 1 8/3% की वृद्धि करने पर कितना अधिक मिल रहा है 720, मासिक आय पूछा है तो 100% इक्वल टू x। ठीक, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 720 इंटू 100, तो ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा 3/8 नीचे, 8 9 72, 9 तिया 27, 2 0 और यहाँ 1 0, 3 0, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 27000। समझ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एक्सरसाइज बी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों तक, ताकि उन लोग का भी हेल्प हो जाए और मेरा भी मन लगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार।